जूलियन मैंटल एक हार्वर्ड ग्रेजुएट और एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे। वो एक बहुत बड़े घर में रहते थे। वो अपनी फरारी में इधर उधर घूमते थे और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते थे हर साल। लेकिन वो खुश नहीं थे। उनका काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था और उनको टाइम भी नहीं मिलता था अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। एक दिन उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि उनको एक हार्ट अटैक हो गया और वो कोर्ट रूम में ही गिर पड़े। हॉस्पिटल से निकलने के बाद किसी को पता भी नहीं चला वो कहाँ गए। वो अपने ऑफिस में कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन 3 साल बाद वो एकदम से अपने कलीग जॉन के ऑफिस पे पहुंच गए उनको अपनी कहानी सुनाने। अब जॉन ने जैसे ही जूलियन को देखा तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे जूलियन की एज 10 साल कम हो गई हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहे थे। और तब जूलियन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। जूलियन ने यह कहा कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया, उन्होंने अपनी फरारी भेज दी और वो इंडिया चले गए वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। इंडिया में वो हिमालयाज़ में चले गए जहाँ पे उनको बहुत सारे ज्ञानी योगियों ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उनको हिमालय में एक गुरु मिले थे जिनका नाम था योगी रामन, जिन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी एक कहानी बता के। और फिर जूलियन ने वो कहानी बताना शुरू किया और इस कहानी में 7 ऐसे लेसन्स थे जो आप ज़िंदगी में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कहानी बताने से पहले मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान। हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे क्रॉस कर चुके हैं और मैं आप लोगों को दिल से इस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने 1 महीने से इस चैनल पर वीडियोज़ नहीं बनाए और एंड में इस वीडियो के मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों गायब था और मेरे आगे जाके इस चैनल के लिए क्या प्लान्स हैं। तो प्लीज़ ज़रूर अंत तक सुनिएगा और इस कहानी को भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आप बहुत सारे अच्छे लाइफ लेसन्स ले सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत खूबसूरत ग्रीन गार्डन में। हर चीज़ शांत होती है वहाँ पे, सिर्फ आपको चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं उस गार्डन में और ये बहुत खूबसूरत गार्डन है, शायद सबसे खूबसूरत गार्डन जो आपने कभी भी देखा होगा। और इस गार्डन के एकदम बीच में एक बहुत बड़ा सा रेड लाइट हाउस है और ये बहुत ऊंचा है। पूरे बैकग्राउंड में ये लाइट हाउस बहुत अलग तरीके का दिख रहा है। और फिर एकदम से इस लाइट हाउस के जस्ट नीचे आप आवाज़ सुनते एक दरवाज़ा खुलने की और उस दरवाजे से एक बहुत बड़ा सूमो रेसलर निकलता है जो बहुत लंबा है और बहुत मोटा है और वो धीरे धीरे इस गार्डन में से आपकी तरफ आ रहा है। आप इस आदमी की तरफ देखते हैं और क्या दिखता है ये आदमी। एक तो ये इतना बड़ा है और दूसरी चीज़ ये ऑलमोस्ट कपड़े भी नहीं पहना है, बस इसने एक पिंक कलर की हल्की सी वायर केबल की बनी अंडरवेयर पहन रखी है और इसने कुछ भी नहीं पहन रखा है। अब ये जापानीज सूमो रेसलर इधर उधर टहलने लगता है और एकदम से उसको ज़मीन पे पड़ी एक बहुत ही शाइनी गोल्ड वॉच दिख जाती है। अब ये सूमो रेसलर इसको धीरे से उठा के देखता है और फिर वो अपने हाथ पे इस वॉच को पहन लेता है और फिर एकदम से वो बेहोश हो जाता है और वो ज़मीन की तरफ गिर जाता है। आप जब इस आदमी की तरफ बढ़ के देखते हैं ये चेक करने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे अपनी आँख खोलने लगता है और वो उठ जाता है। फिर आपको ये पता चलता है कि उसके आसपास जो येलो कलर के रोजेस थे उसकी स्मेल की वजह से वो उठ गया। अब ये सूमो रेसलर एकदम से उस स्मेल की वजह से हर चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। और फिर उसको अपने सामने एक पाथ दिखाई देती है, एक ऐसी रोड जिसमें बहुत सारे डायमंड्स भरे हों और उसको किसी तरीके से अंदर दिल से आवाज़ आती है कि उसको इसी रोड पे जाना है। और किसी तरीके से आपको भी ये पता चल जाता है कि आपको भी इसी रोड पे जाना है। अब ये थी वो कहानी जो योगी रामन ने जूलियन को बताई थी। इस कहानी में बहुत सारे छोटे छोटे छुपे लेसन हैं, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है। पहली चीज़ है कि ये गार्डन एक सिंबल है आपके दिमाग के लिए। सबसे बेसिक चीज़ आपको खुश रहने के लिए और आपको सक्सेसफुल बनने के लिए इस ज़िंदगी में ये चाहिए होगी कि आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल हो। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने सब कॉन्शियस को एक गार्डन की तरह माने और अपने कॉन्शियस को, आपके जो थॉट्स हैं उसको एक माली की तरह समझें, एक गार्डनर की तरह समझें। अब आपका काम है इस गार्डन को साफ रखना, इसको अच्छा रखना और इसको हर तरह की बुरी चीज़ों से, हर तरह के कीड़े मकोड़ों से और जानवरों से बचाना। अब बुरे कीड़े मकोड़े या जानवर नेगेटिव थॉट्स की तरह हैं। आपको ये आना चाहिए कि आप अपना कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और ये कंसंट्रेशन आपको इन कीड़े मकोड़ों को, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये करने का सबसे बेसिक तरीका है मेडिटेशन। अब दूसरा है लाइट हाउस। लाइट हाउस एक सिंबल है आपके लाइफ के पर्पस के लिए।
अब अगर मैं आपको पर्पस का मतलब बताऊं तो पर्पस का सबसे सिंपल मतलब है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल। लाइट हाउस आपके इस पर्पस का ही एक सिंबल बनता है। लाइट हाउस का बेसिकली काम ये होता था कि वो पुराने जमाने में शिप्स को सही रास्ता दिखाता था, और यही चीज आपका पर्पस करता है आपकी जिंदगी में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं होता है उनकी जिंदगी में, और वो इधर से उधर बस छोटे छोटे काम करते रहते हैं, और वो सारे काम वो किसी वजह से नहीं कर रहे होते, वो बस कर रहे होते हैं क्योंकि उनको किसी ने कहा है वो चीजें करने को। ये बहुत गलत तरीका है जिंदगी जीने का, क्योंकि अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा जिंदगी में किसी चीज की तरफ बढ़ने के लिए। तो इस बुक में रॉबिन शर्मा ने हम लोगों को 5 स्टेप दिए अपना पर्पस निकालने के लिए और अपना पर्पस एकदम सॉलिड बनाने के लिए। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहला स्टेप है कि आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि आपका आउटकम क्या है। आपको अपने दिमाग में एक बहुत अच्छी पिक्चर बना लेनी चाहिए कि आप चाहते हैं क्या है अपनी ज़िंदगी से। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना होगा। बुरा वाला प्रेशर नहीं जिस तरीके का जूलियन के ऊपर प्रेशर था, अच्छा प्रेशर कि आप दूसरे लोगों को बता दीजिए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, या आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इससे आपके ऊपर थोड़ा सोशल प्रेशर पड़ेगा और आपको लगेगा कि आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरा है कि आपको उसके ऊपर एक टाइमलाइन रख देनी चाहिए। आपको एक डेट लिख देनी चाहिए कि कब तक आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तभी आप उसकी तरफ अच्छे से डायरेक्शन के साथ कदम ले पाएंगे। फोर्थ स्टेप जो हम लोगों को रॉबिन शर्मा बताते हैं वो ये है कि 21 डेज लगते हैं किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए। तो अगर आप कोई भी नई हैबिट बना रहे हैं तो आपको उसको एटलीस्ट 3 हफ्ते देने चाहिए, तभी वो आपकी जिंदगी का एक पार्ट बनेगा। और आखिरी चीज़ है कि आपको अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। अगर आपने एक ऐसा पर्पस बना रखा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है तो उस पर्पस का कोई भी फायदा नहीं है। अब इस कहानी का तीसरा सिंबल था सूमो रेसलर। अब सूमो रेसलर आपको बताता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जापान में सूमो रेसलर्स एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं काइजन। काइजन का बेसिकली मतलब है कि आप एक बहुत ही छोटी चीज़ पे फोकस करते हैं हर रोज़, और आप कंटिन्यूसली अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहते हैं। छोटे छोटे कदम लेने से, अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूव करने से आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब काइजन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको ज़रूर कहूँगा इस वीडियो के बाद आप देखें। अब वो सूमो रेसलर की जो पिंक अंडरवेयर थी वो हम लोगों को डिसिप्लिन के बारे में बताती है। अब आप सोच रहे होंगे काफ़ी अजीब है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली रॉबिन शर्मा हम लोग को ये बोलते हैं कि ये पिंक अंडरवेयर बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है। बाउंड्री का बेसिकली मतलब ये है कि आपकी लिमिट्स क्या है। सूमो रेसलर की लिमिट ये है कि वो कपड़े नहीं पहनता है, लेकिन वो अपने आप को तब भी इस तरीके से कवर करता है। तो उसी तरीके से रॉबिन शर्मा हम लोग को बताते हैं कि हम सब लोगों की लिमिट्स होनी चाहिए, हम सब लोगों की बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो बाउंड्री आपको अपने लिए खुद डिसाइड करनी होगी। अब कैसी बाउंड्री हो सकती है जो आप डिसाइड करेंगे? मान लीजिए कि आपने अपने लिए एक बाउंड्री बना रखी है कि मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठूंगा। ये करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। आप हर रोज 7 बजे तभी उठ पाएंगे जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे, और जितना आप वही चीज़ बार बार करते रहेंगे उतना आपके अंदर डिसिप्लिन आता जाएगा। तो अपना डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप हर रोज़ के लिए अपने आप से सिर्फ एक बेसिक प्रॉमिस रखें जो आप हर रोज़ लगातार अमल करें। तो फॉर एग्जांपल आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप हर रोज़ 7 बजे उठेंगे, या आप अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप हर रोज़ आधे घंटे के लिए जॉग करने जाएंगे। अब ये प्रॉमिस आपको अपने आप से किसी भी हाल में नहीं तोड़ना है, तभी आपका सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब अगली चीज़ पे आते हैं जो सोने की वॉच थी। कहानी में ये सोने की वॉच हम लोगों को बताती है कि हम लोगों को अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर किसी के पास सिर्फ थोड़ा सा ही समय होता है ये ज़िंदगी जीने के लिए, और अगर आप इस चीज़ को नहीं याद रखेंगे तो ज़िंदगी भर आप सोते रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब समय की वैल्यू रखने का सबसे बेसिक एक्सरसाइज आप ये शुरू कर सकते हैं कि अपने दिन के अंत में आप बस अपने अगले दिन का छोटा सा एक शेड्यूल बना लें। आप बस लिख लें कि आप कितने टाइम पे क्या करेंगे। इसको एग्जैक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपको हर रोज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास लिमिटेड समय है और आप उस समय को अच्छी चीज़ों पे ही फोकस करिए। ऐसी चीज़ों पे फोकस करिए जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको याद रखना है आपके पास सिर्फ थोड़ा सा ही समय है इस ज़िंदगी को जीने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट आपको कहानी में याद होगा कि सुमो रेसलर जब बेहोश हो जाता है तो वो येलो रोजेस की स्मेल की वजह से उठ जाता है। यहाँ पे येलो रोजेस का मतलब है काइंडनेस और सेल्फलेसनेस। बेसिकली आपको दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे दूसरों की मदद हो और उसमें आपको अपना फ़ायदा नहीं ढूंढना चाहिए। आप इंसानियत का एक हिस्सा हैं और हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इंसानियत को आगे बढ़ाएं, हम लोग दूसरे लोगों की मदद करें। हम लोग को दूसरों की मदद सिर्फ उनको हेल्प करने के लिए करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम लोगों को उसमें से क्या फ़ायदा मिलेगा। दूसरों की मदद करना एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से खुश कर देगा और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल देगा। और लास्ट पॉइंट है वो जो डायमंड स्टडेड रोड थी। ये आपको बताती कि आपको अभी के मोमेंट में रहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके पास सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, आपके पास सिर्फ यही एक पल है जिसमें आप हमेशा रहेंगे। तो ज़रूर इस चीज़ को हमेशा याद रखा करिए, क्योंकि यहीं पे सारे डायमंड हैं। आपको इसी पल में हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको खुश रखेगी और यही जो रोड है आपको खुशियों की तरफ ले जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जूलियन मैंटल की जो कहानी थी वो बेसिकली हम लोगों को आजकल की सोसाइटी के बारे में बताती है। आजकल के ज़माने में हम लोगों ने पैसा और स्टेटस को बहुत ऊंचा दर्जा दे रखा है और हम लोग पूरा अपना समय बिता देते हैं इन्हीं दोनों चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन जूलियन की तरह हर किसी को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें पाने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। तब आपको ये समझ में आता है कि पैसा और स्टेटस ये सारी मेन चीज़ नहीं जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इसी तरीके से मुझे लगता है हम सब लोगों को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की एक फरारी बेचनी होती है ताकि हम लोग और खुश रह पाए। अब हाँ, मैं जानता हूँ हम सब लोगों के पास फरारी नहीं है, लेकिन ये फरारी एक सिंबल है किसी ऐसी चीज़ के लिए हम लोगों की ज़िंदगी में जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये नहीं कि आप हर चीज़ बेच के गायब हो जाइए और आप बस हिमालय में जाके संन्यास ले लीजिए। पॉइंट यहाँ पे ये कि आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर रुक के ये सोचना चाहिए कि आपको सही में ज़िंदगी से चाहिए क्या। अब अगर आप मेरा एग्जाम्पल लें तो मुझे 2 साल हो गए इस चैनल पर वीडियोस बनाते हुए और रिसेंटली हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है और मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे मदद करी है ये माइलस्टोन पहुंचने में। लेकिन इसीलिए मैंने इसी पॉइंट पे बहुत लंबा ब्रेक भी लिया, क्योंकि मेरे लिए ये चैनल कुछ उस फरारी की तरह है। अब फिक्र ना करिए, मैं इस चैनल को कभी भी बेचूंगा नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि काफ़ी लोगों को मदद मिली है मेरे इन वीडियोस को देख के और मैं ये समझना चाहता था कि मैं लोगों की और किस तरीके से मदद कर सकूं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ जो सिर्फ आपको नई चीज़ें ही ना सिखाएं, लेकिन आपको अंदर से बदलने में भी मदद करें और आप वो इंसान बन पाएँ जो आप बनना चाहते हैं। तो 2 साल लगातार वीडियोस बनाने के बाद मैंने ये सोचा कि मैंने 1 महीने का लंबा वेकेशन लिया। इतना लंबा वेकेशन मैंने पहले नहीं लिया था और ये मैंने इसलिए लिया ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे क्या चाहिए। और अब मैं वापस आया हूँ और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा इंस्पिरेशन के साथ, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में एक डिफरेंस बनाने के लिए। अब अगले कुछ महीने के लिए मैं बुक समरीज ही बनाता रहूँगा, लेकिन मैंने और बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप तब तक ये वीडियोज़ देखते रहें, क्योंकि आगे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, हर किसी को अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। हमेशा कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में रुक के हर चीज़ को पॉज करके सोचना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ आप लोगों की सपोर्ट के लिए। और प्लीज़ आज से आप लोग याद रखिएगा कि मैं सैटरडेज़ को वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला है कि और चैनल्स भी संडे को अपलोड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सैटरडे को भी कुछ देखने के लिए रहे, इसलिए आज से मैं सैटरडे को अपलोड करूँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट करिएगा, ताकि आपको पता चले कब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगले सैटरडे को। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।